में मन क्यों भटकता है, इस पे विचार करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं मन क्यों भटकता है। आप बहुत ज्यादा देखते हैं तो मन वहां जाता है जहां जो आप देखते हैं, और जो आप देखते हैं वो प्राप्त करने की इच्छाएं होने लगती, तो फिर मन भटकने लगता। दूसरी बात, आप बहुत ज्यादा सुनते हैं इसके बारे में, उसके बारे में, ये बात वो बात, तो फिर वो बात आप अकेले हैं तो गूंजती रहती। आज फलाने ने ये कहा, आज फलाने ने ये कहा, आज ऐसा कहा, ऐसा हो जाता तो ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। ये मन भटकने लगा। आपका मन जरूरत से ज्यादा भटकने लगता है, अधिक भटकता है आपका मन। अब मन को शांत कैसे करें? बोले मन को शांत करने के हम उपाय बता रहे हैं। मन को शांत करने के कुछ उपाय हैं। पहला उपाय, अधिक से अधिक भगवान की कथाएं सुनिए। मैया जी आप बताइए, अभी आपको यहाँ बैठे लगभग 1.5 घंटा हो गया, वैसे तो 1.5 घंटे हो गए, फिर भी हम 1 घंटा मान लें, आपको यहाँ बैठे लगभग 1 घंटे हो गए। अब आप बताओ, इस 1 घंटा में क्या आप में से किसी का भी मन भटका? आप अपनी बात करिए और प्रत्यक्ष बात करिए, सबूत के साथ बात करिए, प्रमाण के साथ बात करिए। आप यहाँ 1 घंटे से बैठे हैं, इस 1 घंटे में आप में से किसी का मन भटका? हाँ या ना? नहीं भटका? तो देखिए, ये बात, इस बात का सबूत है कि भगवान की कथा यदि हम नित्य सुनना शुरू करें तो मन का भटकाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मन का भटकना मिटेगा तो भगवान की कथा से मिटेगा। ये पहली बात। अब प्रश्न दूसरा, अब कथाएं रोज रोज तो होंगी नहीं, तो फिर क्या करेंगे? बोले जब कथाएं हो तो कथाएं सुने, और जब कथाएं ना हो तो कीर्तन करें। बैठ जाएं घर में, मंदिर में, कहीं भी, और कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ, कीर्तन करिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। पहली बात है कथा सुनिए, और दूसरी बात कीर्तन करिए। काम करते रहना और नाम जपते रहना। अब जैसे हमारी माताएं सुबह सुबह बच्चों को टिफिन बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, जैसे आप उठो, आंख खुलते ही कीर्तन करने लग जाओ, श्रीमन नारायण नारायण। नहा रहे हैं तो नहाते जाओ, श्रीमन नारायण नारायण ना। इसके बाद कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े पहने, कीर्तन। अब बच्चों को, आपने माताएं बच्चों को उठाती, बेटा उठो स्कूल चलना, उठो उठो। बच्चे उठ गए, माँ बच्चे के लिए टिफिन बना रही है, आज पूड़ी और सब्जी बना रही है, तो बढ़िया से आटा गूंथती जाओ और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पूड़ी बेलती जाओ, श्रीमन नारायण नारायण। अब पूड़ी सेकती जाओ, आलू काटती जाओ, आलू का बढ़िया सब्जी बनाती जाओ, जो बना रही हो, लौकी आलू की, जो भी, गोभी आलू की सब्जी बनाती जाओ, श्रीमन नारायण। ये सब्जी बन रही, सब्जी भी बन जाएगी और कीर्तन भी हो जाएगा, रोटी पूड़ी भी बन जाएगी। और तब तक पति ने आवाज लगाई, जरा चाय लाओ। अब चाय बना रही है पत्नी, बढ़िया चाय चढ़ा दी आपने, पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, श्रीमन नारायण नारायण। चाय पक रही है, आप मन में कीर्तन चल रहा। हाँ, कीर्तन। तब तक ससुर जी ने आवाज लगाई, बहू चश्मा नहीं मिल रहा बेटा। अब बहू दौड़ी दौड़ी गई, वो चश्मा ढूंढ रही है, तो चश्मा ढूंढो, श्रीमन नारायण नारायण। भाई आपका शरीर व्यस्त होता है, मुंह कहीं व्यस्त नहीं होता। हाँ या ना? बच्चों को टिफिन बनाने में शरीर व्यस्त होता है क्या? मुंह व्यस्त होता है? चाय बनाने में मुंह व्यस्त होता है क्या? तो मुंह का सदुपयोग करिए, कीर्तन करिए, काम करते रहिए। और यही है कलयुग में भक्ति, इसी को भक्ति कहते हैं, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। और ये पुरुषगण, आप भी दुकान पर बैठो, कोई ग्राहक आए तो आइए राम जी, आइए श्याम जी, अपनी शब्द शैली बदल लीजिए,
हर ग्राहक को, ग्राहक तो वैसे भी भगवान होता है, तो ग्राहक को आइए राम जी, आइए श्याम जी, आइए कन्हैया जी, क्या चाहिए, आइए राधा रानी, आइए, सारा काम करो, पर हर पल कोई नहीं है तो कीर्तन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। किसान लोग खेती कर रहे हैं, कुदाड़ी फावड़ा चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, बुवाई कटाई जुताई जो कर रहे हो सब करो, पर काम करते समय, ट्रैक्टर चलाते समय आपका मुंह व्यस्त होता है क्या? कटाई और जुताई करते समय मुंह व्यस्त होता है क्या? अरे भाई मुंह से नारायण नारायण कहते जाओ। भगवान ये नहीं कहते कि तुम बैठ के आधा घंटा मेरा जाप करो ना, भगवान ये नहीं कहते तुम माला लेके जाप करो, भगवान ये कहते हैं कि तुम काम बराबर करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, पर काम को करते समय मुझे भूल मत जाना। प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार बोले सभी लोग, हे नाथ हम आपको कभी भूले नहीं, हे कृष्ण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर हाल में भगवान का चिंतन करते रहिए, उन्हें भूलिए मत, बस आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। यही तो भजन है, अलग से कुछ करना नहीं है आपको। तो मन को वश में करने के हमने कितने उपाय बताए, बताइए आप। मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी माँ, कितने उपाय बताए हमने, बताओ। मन को वश में करने के कितने उपाय बताए, कौन कौन से? मैया आप बताओ कौन कौन से उपाय बताए। मैया आप बताओ, आप आगे बैठिए, सबसे आगे आप बताइए कौन कौन से उपाय बताए। हाँ आप ही बताइए। पहला उपाय क्या था? नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं सुना, कौन सा बताइए। मैया आप बताइए, आप चश्मा लगाए बैठी हैं, दूसरा उपाय बताइए, बताइए क्या बताया हमने, दूसरा क्या उपाय बताया मन को वश में करने का? हाँ लो, तुरंत का तुरंत याद नहीं है, घर जाके पता नहीं क्या याद रहेगा। इसलिए कहते हैं बात को जरा ध्यान से सुनिए, मन को पूर्ण रूप से लगाइए, है ना। मन को वश में करना हो तो पहला काम है भगवान की कथाएं ज्यादा सुनो, दूसरा काम है कीर्तन ज्यादा करो, काम करते रहो और नाम जपते रहो। ये दो चीज यदि आपके अंदर आ गई तो मन धीरे धीरे, कितना भी बिगड़ा हुआ मन क्यों ना हो, वो धीरे धीरे केंद्रित हो जाएगा। और याद रखना मेरी माँ, जिस दिन मन बिल्कुल शांत हो गया उस दिन, उसके दूसरे दिन नहीं, उसी दिन परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देख के समझाता हूं। यदि सुई हिल रही है तो क्या हिलती हुई सुई में कोई धागा डाल सकता है? कहो हाँ या ना। नहीं, धागा डालने के लिए सुई को क्या करना पड़ेगा? स्थिर करना पड़ेगा। सुई स्थिर है तो उसमें धागा आसानी से चला जाएगा। उसी प्रकार मन जिस दिन स्थिर हो जाएगा उस दिन परमात्मा आसानी से आपके मन मंदिर में प्रवेश कर जाएगा। मन तो स्थिर हो, मन ही स्थिर नहीं है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। सारी गति मन की ही है। मन गीता में लिखा, मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मैया जी, बंधन का कारण क्या है? मन, और मोक्ष का कारण क्या है? मन। ये मन ही बांधता है और ये मन ही मुक्त करता है। अब आप कहेंगे महाराज जी मन बांधता भी और मुक्त करता, ये कैसे? देखिए, चाबी ताले की एक ही होती है। उस चाबी को आपने इधर कर दिया तो ताला बंद, और चाबी को इधर कर दिया तो ताला खुल गया। बस मन को इधर लगाया, मन को इधर लगाया, पत्नी में, पति में, बच्चों में, परिवार में, मन को इधर लगाया तो बंधन है, और मन को उधर लगा दिया परमात्मा में तो मोक्ष है। यही तो बंधन है, यही तो मुक्ति है।
ये मन ही चाबी है। आप इसे कितनी गंभीरता से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, पर मैं आज जीवन की कुंजी अर्थात चाबी आपको दे के जा रहा हूं कि मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष है। मन ही आपको भवसागर से मुक्त करेगा और मन ही फंसाए रखा है अभी आपको। हाँ? आपको छत में जाना हो तो कैसे जाते हैं आप लोग? सीढ़ी से। और छत से नीचे आते हैं तो कैसे आते हैं? सीढ़ी ही ऊपर ले जाती है और सीढ़ी ही नीचे लाती है। ये मन सीढ़ी है, ये मन भगवान में लगाओगे तो ये मन ऊपर ले जाएगा, और मन संसार के विषयों में लगाओगे ना तो मन नीचे गड्ढे में लाके डाल देगा। मन ही सीढ़ी है। अब आप समझिएगा, ये जो मन है इसे शांत कैसे किया जाए? कथा और कीर्तन से शांत किया जा सकता है। अब मैं मन की कितनी विकृतियां हैं मैं उन पर प्रकाश डालता हूं। अच्छा मैया जी ये बताओ, आपके दुख का कारण क्या है? बताइए। आप कहती हो ना महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ। आपके दुख का कारण क्या है? जोर से बोलो। आपके दुख का कारण है मन। क्या कारण है? अब आपको स्पष्ट करके बताऊं दुख का कारण मन कैसे है। आइए समझते हैं, बहुत गंभीरता से समझिएगा। आज मैं मन से जुड़ी हर चीज पर प्रकाश डालूंगा ताकि मन को लेके जितने भी डाउट हैं आपके भीतर वो क्लियर हो जाए, संदेह समाप्त हो जाए मन को लेकर। और मन बहुत बड़ी चीज है, समझिएगा। अच्छा एक बात बताइए, हमारी माताएं इतना सा पेंडल सोने का पहने गले पे, उसे भी मंगलसूत्र कहते हैं। और माताओं से कहो क्यों इतने से पेंडल से तुम खुश हो? नहीं, मन कहता है इतना बड़ा हो, कम से कम 4 लोगों को दिखे तो कि हमारे गले पे कुछ है। तो बताइए, आप इतना सा सोने का पेंडल पहनोगी तो भी सुहागिन रहोगी, पर इतना बड़ा होना चाहिए, ये किसकी इच्छा है? किसकी इच्छा है? मन की इच्छा है। अरे 100, 150, 200 रुपए की साड़ी पहन लोगी ना तो आपका शरीर ढक जाएगा, पर कम से कम 1000 रुपए की हो, ये किसकी इच्छा है? मन की। हाँ, आपका गुजारा तो छोटी सी गाड़ी से भी हो जाता है, पर बड़ी कार हो, इसकी इच्छा है। अरे गुजारा तो छोटे से घर में भी हो जाता है, पर बड़ा आलीशान बंगला हो, ये किसकी इच्छा है? ये आपकी इच्छा नहीं है, ये तो मन की इच्छा है। पूरी जिंदगी आपका मन आपसे गुलामी कराता है और आप अपने मन की गुलामी करते हैं, और मन की इच्छाएं पूरी करते 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 आप खुद पूरे हो जाते हैं। क्या मन की इच्छाएं पूरी होती हैं? आज तक के इतिहास में किसी के मन की इच्छाएं पूरी भई? क्या रावण के मन की हो सकी? क्या कंस के मन की हो सकी? क्या सिकंदर के मन की हो सकी? हाँ, याद रखना भक्तों, एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। जरूरत हमारी क्या है मेरी माँ? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। ये हमारी क्या है? ये क्या है हमारी? ये हमारी जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा हमारी जरूरत है, पर हमारी गाड़ी हो, बंगला हो, नाम हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, खेती हो, बाड़ी हो, ये क्या है? ये जरूरत नहीं है, ये तो इच्छा है। और जरूरत तो भिखारियों की पूरी हो जाती है, और इच्छाएं तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की पूरी नहीं होती। इसलिए जिंदगी जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए, इच्छाओं के हिसाब से। जिंदगी में जरूरत तो हो मेरी माँ,
पर जिंदगी में इच्छाएं ना हो। आप जरूरत में और इच्छा में अंतर समझ रहे हैं कि नहीं? मैं जरूरत और इच्छा में अंतर बोल रहा हूं। जरूरत है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, और इच्छा तो फिर इच्छाएं तो पूरी होंगी नहीं आपकी। आज आप सरपंच बन जाओ तो आपकी इच्छा होगी हम ये मंत्री बन जाए, तो फिर मुख्यमंत्री बन जाए, तो फिर प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये इच्छाएं बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, किसी की पूरी नहीं भई तो आप और हम कहीं के नहीं है। इसलिए मन को ज्यादा तवज्जो ना दें, मन को ज्यादा आप महत्व ना दें, मन को पड़े रहने दीजिए। मन की ज्यादा ना सुना करो। आप लोग ना मन की सुनते हो इसलिए वो आपको परेशान करता है। अच्छा एक बार क्या हुआ, एक राजा ने, अब देखिए आपके मन में इच्छा हुई कि मेरे पास बंगला हो। अब बंगला मिल गया, मन की इच्छा पूरी हो गई तो आप खुश, और बंगला नहीं मिला इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप दुख। सुख और दुख कहीं बाहर से नहीं आते, मन की इच्छाएं पूरी हो जाना ही सुख है और मन की इच्छाएं पूरी ना होना ही दुख। सबके साथ स्त्रियों की इच्छा है कि मेरे गले पे बड़ा हार हो, मिल गया तो खुश और नहीं मिला तो दुख। पुरुष की इच्छा है मेरी खेती बाड़ी हो, मेरा नाम हो गया खुश, नहीं हुआ दुख। एक छोटी सी बच्ची रो रही थी, पापा मोबाइल दिला दो, पापा ने मोबाइल दिला दिया तो खुश, और नहीं दिलाया तो दुख। तो सुख और दुख आपकी इच्छाओं पर निर्भर हुआ कि नहीं? इच्छाओं से उत्पन्न हुआ ना। सुख और दुख कहीं भी बाहर से नहीं आता, आपकी इच्छा ही सुख को जन्म देती है और आपकी इच्छा ही आपके दुख को जन्म देती है। इसलिए सुख दुख यदि जन्म लेते हैं तो मन से, इसलिए मन में ज्यादा इच्छाएं ना रखिए। जिनकी इच्छाएं कम है वो लोग बहुत सुखी हैं, और जिनकी इच्छाएं ज्यादा है वो आज बहुत दुखी हैं। आपके दुख का कारण क्या है? जोर से बोलो। आपके दुख का कारण क्या है? आपका मन और आपके मन की इच्छाएं। आपकी जरूरत से ज्यादा इच्छाएं आपको क्या देती हैं? क्या देती हैं? दुख देती। एक राजा थे, उन्होंने एक बकरे को खड़ा किया और नगर में ढिंडोरा पीटा कि जो बंदा इस बकरे का पेट भरेगा उसे हम इनाम देंगे। इनाम क्या देंगे? बोले अपना आधा राज्य उसे इनाम में दे देंगे। शर्त क्या है? बकरे का पेट भरना है। अब बताइए क्या बकरे का पेट भरना कोई कठिन बात थी? लोग ले गए, महाराज जी हम लाते हैं। दिन भर जंगल में हरी हरी घास खिलाई, शाम को पेट भर गया, बकरा बिल्कुल खिल गया, लाकर खड़ा किया। राजा साहब बकरे का पेट भर गया, आधा राज्य दो। राजा ने कहा मैं पहले चेक तो करूं कि पेट भरा कि नहीं। तो हरी हरी घास राजा ने उठाकर उसके सामने डाला कि पेट भरा होगा तो नहीं खाएगा, और नहीं भरा होगा तो। अब बकरे को जैसे ही राजा ने घास डाला तो बकरा खाना शुरू किया। अब खाया तो राजा ने कहा पेट भरा होता तो खाता नहीं, खा रहा है इसका तभी इसका पेट नहीं भरा, चलो इसे दंड दिया जाए। ऐसे करते करते महीनों बीत गए। बड़े बड़े समझदार लोगों ने ट्राई किया पर कोई भी बकरे का पेट ना भर सका। आप बताइए बकरे का पेट भरता है? कितना भी खिलाओ पर थोड़ी सी घास देखेगा तो फिर वो खाएगा। सही है क्या? हाँ या ना? सही है। एक महात्मा जी को पता चला कि बकरे का पेट भरना है। महात्मा जी बोले ठीक है राजा हमें मौका दो। राजा ने मौका दिया। महात्मा जी जंगल ले गए और बढ़िया बांस का डंडा तोड़ लिया बाबा जी, और जैसे ही बकरा घास खाए तो बाबा जी उसके मुंह पे एक जमाए। बकरा दूर खड़ा, बकरा बाबा की तरफ देखे, फिर घास खाने जाए बाबा फिर उसके मुंह पे एक लाठी जमाए। अब बकरे को समझ आने लगा कि मैं
घास खाता हूं तो लाठी पड़ती है, तो लाठी ना पड़े यदि घास ना खाऊं, पकड़ा पकड़ा चुपचाप खड़ा रहा। बकरे को उतना ही खाने को दिया महात्मा जी ने जितनी उसकी जरूरत थी, जितने में वो जिंदा रह सके। बस अब अधिक घास खाए तो लाठी पड़े। अब बकरा चुपचाप खड़ा आंख बंद करके, ऐसा लगा मानो इसे संन्यास हो गया। शाम को महात्मा जी ने बकरे को खड़ा कर दिया राज दरबार में। महाराज पेट भरा है इसका। राजा ने देखा बकरे का पेट बिल्कुल खाली दिख रहा था। राजा बोले पेट खाली है। महात्मा जी बोले पेट पे ना जाइए, आप ट्राई कीजिए। राजा ने घास डाला जैसे ही, तो महात्मा जी बकरे ने सबसे पहले बाबा को देखा। बाबा ने कहा बेटा खाना मत। महात्मा जी की बात मान ली, बकरे ने आंख बंद कर ली। राजा घास डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, पर एक रत्ती घास बकरे ने नहीं खाई। राजा चरणों में गिर पड़े, महात्मा जी ये कैसा पेट भर दिया आपने। महात्मा जी बोले बेटा जैसे बकरे का पेट कभी नहीं भर सकते आप, ऐसे इस मन का पेट कभी नहीं भर सकते आप। ये मन ही बकरा है। जैसे हमने बकरे के मुंह पे लाठियां मारी तो इसने खाना पीना बंद किया, ऐसे ही आप भी अपने मन में संयम की लाठियां मारिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम घोड़े पड़े। इनको रथ के सुमार्ग लगाते चलो और मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। संयम जानते हैं ना, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं रसगुल्ला खाऊं, परंतु इच्छा तो हो रही है, पर मैं बोलूं ना मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि ये नुकसानदायक है। हाँ, आप की इच्छा होने के बाद भी आप ना करें वो काम, इसे कहते हैं संयम। धीरे धीरे जब आप कंट्रोल करेंगे तो फिर वो इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर वो मन, बकरा पहले परेशान कर रहा था, कुछ भी खाता और फिर राजा डालता तो खाता, और अब बाबा जी ने जो लाठियां जमाई तो नहीं खाता। अर्थात मन को भी थोड़ा सा डांटिए, मन को भी थोड़ा सा मारिए। गोस्वामी जी डांट रहे हैं, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, और अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होए, उचित सिखावन देते हैं निस्दिन तुलसी तोय। रे मन को बहुत डांटा गया है, और 4 वेद और 18 पुराण आपसे केवल एक ही बात कहते हैं कि आपने अपने मन को साध लिया तो आपका वेद पुराण सुनना समझना सफल हो गया। और मन कंट्रोल ना कर सके तो सब कुछ करने के बाद भी आपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो सब बेकार। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को कौन सा मन पसंद है मेरी माँ? बोले निर्मल मन जन, जिसका मन स्वच्छ हो गया है, निर्मल हो गया है, निष्कलंक निष्कपट हो गया है, उसके मन को परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। और जिसके मन में राग है, द्वेष है, छल है, कपट है, कुछ भी भरा है गंदा, भगवान कहते हैं अभी ये योग्य नहीं हुआ, तो मन को आप ठीक करें। कैसे ठीक करें? बोले कथाएं सुने, अधिक से अधिक कीर्तन करें और इच्छाएं कम करें। ये उपाय मन को ठीक करने के हैं। मन की जो बीमारी है उस बीमारी से आप इस प्रकार से बच सकते हैं। किस किस को ये बातें समझ में आ गई? हाथ उठाओ। समझ में आ गई तो हाथ उठाना, नहीं तो फिर पूछना, फिर से रिवीजन कर देंगे। मैया हाथ उठा रही हो, समझ में आ गया? बताओ आपके दुख का कारण क्या है? हाँ मैया जी आप बताओ आपके दुख का कारण क्या है? मैया, ओ मैया, मैया जी कहां देख रही हो? बताओ आपके दुख का कारण क्या है? मन भर बोलेंगे तो बात अधूरी रहेगी। आपके दुख का कारण है आपकी अधिक इच्छाएं। मन की अधिक इच्छाएं आपके दुख का कारण है। यदि आप बोलेंगे दुख का कारण मन है तो फिर आप सामने वाले को समझा नहीं पाएंगे ना। इसलिए पूरी बात बोलिए कि दुख का कारण है मन की अधिक
इच्छाएं ये दुख का कारण है, और सुख का कारण है मन का संतोषी हो जाना। गौधन गजधन संस्कार, द चैनल ऑफ इंडिया। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये मेरे जीवन का अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। मेरा अनुभव कहता है आज तक का कि जो बेटा अपने पिता से 1 रुपए ना लेता हो और पिता से 1 रुपए लिए बिना ही बड़ी ईमानदारी से अपने पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हो, वह सफल व्यक्ति है। जो पिता के टुकड़ों पर ना पलता हो, बल्कि अपनी कमाई से अपने पिता को भी संतुष्ट रखता हो, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपनी मेहनत के बल पे करता हो। देखो, सपने देखना बुरा नहीं है, सपने देखना बुरा नहीं है, सपने सबको देखने चाहिए, परंतु वो सपने अपने बलबूते पर देखना चाहिए। ना बाप के भरोसे कोई सपना देखना चाहिए, ना ससुराल वालों के भरोसे कोई सपना देखना चाहिए। उतना ही पांव पसारो जितना चादर है। बस मेरा मानना है कि जो बेटा अपने पिता से भी 1 रुपए लेने का भावना रखता हो, बल्कि अपने पिता को अपना धन दे करके पिता को पिताजी आपको जरूरत है तो आप ले लीजिएगा, हम तो आपकी सेवा चाहते हैं और आपसे 1 रुपए नहीं चाहते। भाई, बाप का धन तो बेटे का ही है, पर फिर भी बेटे को 1 रुपए बाप से लेने की जरूरत ना पड़े और वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी उठाए, पूरी करे। सपना देखे तो अपने बल से देखे, उसे मैं सक्सेसफुल मानता हूं, मैं उसे सफल व्यक्ति मानता हूं जो सारा काम अपने बलबूते पर करता हो, ना कर्जा लेता हो, ना कर्जा के भरोसे रहता हो। क्यों जी, आपका क्या कहना? सही है मेरी परिभाषा? हाँ, एक बेटा, एक सफल बेटा कौन है, एक सक्सेसफुली बेटा कौन है? वही बेटा है जो पिता के नाम से ना जाना जाए, बल्कि इतना नाम कमा ले कि उसके नाम से उसके पिता की पहचान हो। ये एक सक्सेसफुली बेटे की पहचान है। अरे, बाप के नाम से कब तक पहचाने जाओगे? आप अपना भी तो नाम बनाओ, आपका भी स्टेटस क्या है, आपकी इमेज क्या है मार्केट में? बाप के नाम से अच्छा मैं फलाने का बेटा हूं, अच्छा फलाने के बेटे हैं ना, ये परिचय ना देना पड़े मैं फलाने का बेटा हूं, बल्कि ये कहे अच्छा आप फलाने के पिता हैं, वाह आप फलाने के पिता हैं। ये एक सक्सेसफुली बेटे की पहचान। बाप के नाम से आप ना जाने जाएं, आपके नाम से आपके पिता को सम्मान मिले, ये चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे कैसे हैं? कुछ बच्चे जो बाप के टुकड़ों को ही खाते, बाप की संपत्ति बेच बेच के गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं, बाप का धन भी बर्बाद कर देते हैं। बढ़ाने की तो छोड़ दो, जो बाप ने दिया था वो भी माटी में मिला दिया। थर्ड क्वालिटी का बेटा है ये, जो बाप का धन बेच बेच के गाड़ी बंगले का शौक पूरा कर रहा। क्यों जी, सही? अरे, बाप का नाम बढ़ाओ, इज्जत बढ़ाओ, उसके कारोबार को बढ़ाओ और सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। किसी की तरफ मुंह ना देखना पड़े कि भैया तुम दो तो होगा काम। क्यों जी, सही? सक्सेसफुली व्यक्ति की ये मेरी परिभाषा है। क्या कहते हैं, सही है परिभाषा मेरे हिसाब से या गलत बता रहा हूं मैं? सही है? ये सक्सेसफुल लोग
जरूरी नहीं है कि आप करोड़पति हो। आपका जो काम है छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा वो करो, पर उस काम को ऐसे करो कि फिर आपको किसी से 1 रुपए मांगने की जरूरत ना पड़े। आप अपनी जिम्मेदारियां खुद पूरी करने लग जाएं। पापा मोबाइल के लिए पैसे दे दो, इतना बड़ा घोड़ा हो गया है, मोबाइल खरीदने की भी औकात नहीं है इसकी, बताओ क्यों? अरे हमारे जब हम 16 साल के थे, 17 साल के थे, हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। जब हमने कभी अपने पिता से मोबाइल नहीं मांगा, ना हमने कभी अपने पिता से खर्चे के लिए पैसे मांगे हैं। हाँ, छोटा सा था, मुझे याद है मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार मेला घूमने को 2 रुपए दिए थे। आखिरी बार मुझे इतना याद है कि मेरे गांव के बगल में मेला लगता था, तो मेला देखने हम जाते थे, तो पिताजी से मांगा, पिताजी पैसे दो, मेला जाना है घूमने। तो मेला में मैं सबसे ज्यादा झूला झूला करता था, बड़ा वाला झूला, तो उसकी टिकट 54 की आती थी, सस्ता जमाना था। 54 या 58 मतलब 50 पैसे की, तो 2 रुपए में तो हो जाता था, कुछ खा लेते थे, कुछ बच्चे थे घूम लेते थे। तो पिताजी ने 2 रुपए दिया था, वो आखिरी बार दिया था पिताजी। उसके बाद जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ने के बाद जरा सी अक्ल आई, समझ आई, उस दिन से मैंने पिता से 1 रुपए लेना बंद कर दिया, बल्कि जो कमाता था वो ले जाके पिता के चरणों में रख देता था। ये आपका मोबाइल लेना था तो अपने मेहनत से लिया, जो करना था बल से किया, मेहनत से किया। कब तक पिता का मुंह ताकेंगे? कब तक पिता का मुंह देखेंगे? किस किस के लिए पिता का मुंह देखेंगे? इसलिए जीवन में आप कुछ ऐसा करें कि आपको किसी से मांगना ना पड़े, यही आपकी सफलता। आप भी अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाने की शिक्षा दीजिए। इसलिए कहता हूं, कथा आप सुना करो, कथा में बूढ़ों के लिए भी ज्ञान मिलता है, आज की यूथ को, आज के युवाओं को भी ज्ञान मिलता है। आप बच्चों को कथा सुनवाओ, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है कथा से। तो ये जिम्मेदारी, यदि माँ बाप जिम्मेदार हो गए कि बच्चों, माँ बाप की जिम्मेदारी कब पूरी होती है? माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माँ बाप दुश्मन है जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, शिक्षा नहीं दी, तो आप कौन से माँ बाप हैं? माता शत्रु, आप शत्रु हैं बच्चों के। पिता वैरी, पिता दुश्मन है, वह पिता दुश्मन है, वह माँ दुश्मन है जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, संस्कार नहीं देते। आजकल के बच्चों को आप लोगों ने इतने भी संस्कार नहीं दिए कि वो बड़ों से कैसी बातें करनी चाहिए, बात करने का ढंग क्या होना चाहिए। अरे आजकल तो लोगों को बात करने का भी ढंग नहीं, कैसे बात करनी चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये भी नॉलेज नहीं है। आजकल लोग पढ़े लिखे बच्चे सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। पहले की शिक्षा शराबी नहीं बनाती थी, पहले की शिक्षा तो सरल बना करके श्रवण कुमार बना दिया करती थी। पहले की शिक्षा बच्चे को श्रवण कुमार बनाती थी, आजकल की शिक्षा बच्चों को शराबी बना देती है। पढ़े लिखे बच्चों में 95% बच्चे शराब पीने लग जाते हैं, हाँ या ना? 95% बच्चे सिगरेट पीने लग जाते हैं, गुटखा तंबाकू तो आम बात हो गई। यदि आपके बच्चे शराब पीने लग गए हैं और आपके बच्चे तंबाकू सिगरेट गुटखा खाने लग गए हैं, धोखा देने लग गए हैं, झूठ बोलने लग गए हैं, तो आपका माँ बाप होना व्यर्थ हो गया। आपने माँ बाप होने का कर्तव्य पूरा ना किया। माँ बाप होने का कर्तव्य वही है, एक पिता का धर्म है
कि वह बच्चे को इतना संस्कारी बनाए कि आने वाले लोग उसको देखकर कहें वाह बेटा हो तो ऐसा हो, सब चाहें उस बेटे की तरह कि मेरा बेटा भी ऐसा हो। आप क्या चाहेंगे कि आपका बेटा शराबी हो, गंजेड़ी हो, झूठा हो, जुआड़ी हो? ना, आप कैसा बेटा चाहते हैं अपना? बोलो आज। आपका बेटा संस्कारी हो, स्वावलंबी हो, सेल्फ डिपेंड हो, आत्मनिर्भर। आपका बेटा प्राण चले जाए पर झूठ का साथ ना दे, सत्यवादी आपका बेटा हो। धन्य है वो बाप जिसका बेटा सत्य के लिए मर जाए। अरे सत्य के लिए मर गया कोई बेटा तो वो 21 पीढ़ी तार देगा केवल सत्य के बल पर के। सत्य बोला, मर गया तो क्या हुआ, सत्य के लिए मरा। दशरथ जी मर गए तो क्या हुआ, सत्य के लिए मर गए। हरिश्चंद्र बिक गए तो क्या हुआ, सत्य के लिए बिक गए। आजकल के बेटे बात बात पे झूठ बोलते हैं तो तुम्हारा बाप होना सफल नहीं हुआ, तुम फेल पिता हो, फ्लॉप हो गया आपका पूरा प्रोजेक्ट। इसलिए सफल पिता वही बेटों को, बच्चों को संस्कारी। सत्य बोलना है बेटा, ना गलत करना है, ना गलत होने देना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा। तीनों से जो आदमी 3 से बच गया, 1 2 3 1 2 3, जो तीनों से बच गया आगे जाएगा, और इन तीनों में उलझ गया तो नाश। बुरा मत देखना, सर्वनाश हो जाएगा। बताओ बुरा देखा किसने और किसने बुरा देखा तो किसका विनाश हुआ? नाम बताओ। बताओ किसकी आंखें बिगड़ गई? आंखें किसकी बिगड़ी तो नाश हो गया? बताओ क्या नाम था उस व्यक्ति का जिसकी आंखें बिगड़ गई? जोर से बोलो। मेरी मां। किसकी? रावण। रावण की आंखें बिगड़ गई सीता मां को देखकर, वाह कितनी सुंदर है। दूसरों की पत्नी में दिल आ गया, दूसरों की पत्नी में प्यार आ गया, उठा के ले आया। जब आप अपनी आंखें बिगाड़ते हैं, आंखों का बिगड़ना यही है कि पराई नारी पराई पुरुष में आंखें चली जाएं, पराई पुरुष पराई नारी में मन चला जाए, समझ लेना इसकी आंखें बिगड़ गई। और आंखें बिगड़ती हैं तो रावण की बिगड़ी तो सर्वनाश हो गया। आंखें ना बिगड़ने देना। स्त्रियां, आप भी अपनी स्त्रियों में भी आंखें बिगड़ गई। एक की बताओ वो कौन सी महिला है जिसकी आंखें बिगड़ गई थी? बोलो मेरी मां। मैया। कौन? रावण की बहन। ये दोनों भाई बहन अच्छे नहीं थे। जैसा भाई था वैसे ही बहन थी इसकी। ये भी दूसरों के पुरुषों को ताक झांक करती रहती थी। कोई सुंदर सा मिला, हमसे विवाह कर लो। बेशरम हो गई थी बिल्कुल, कोई मिले बस शादी कर लो। और जबकि इसकी शादी हो चुकी थी, इसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा। रावण ने मार डाला था इसको, खुद के जीजा को। चर्चा अलग हो जाएगी। सूप न खा गई, राम जी से कहती है वाह कितने सुंदर हो, तो सम पुरुष न मौसम नारी, चलो शादी कर लेते हैं। राम जी ने कहा हमारी तो हो गई है, हम तो कर नहीं सकते। नहीं नहीं कर लो, हमारी जैसे कोई मिलेगी नहीं। राम जी बोले आप हमारी माता हो, हमारी पत्नी के अतिरिक्त हम पराई नारी को माता के रूप में देखते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारा मन है तो हमारा लक्ष्मण है, जाके बातचीत कर लो, यदि बात बन जाए तो वो कर ले शादी। अब लक्ष्मण जी के पास गई, कहो लक्ष्मण तुम भी कम सुंदर नहीं हो, उनके जैसे तो नहीं हो पर तुम हो, तुमसे भी हम काम चला लेंगे, कर लो शादी। लक्ष्मण जी बोले सुनो, हमसे शादी करोगी तो हम राम जी के कपड़े धोते हैं, फिर तुम्हें माता सीता के कपड़े धुलना पड़ेंगे क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। झाड़ू लगानी पड़ेगी, कपड़े धुलना पड़ेगी, धुल लोगी? सूप न खा बोली ना, हमें तो वॉशिंग मशीन चाहिए पहले, ये सब हमसे नहीं होगा।
लक्ष्मण जी बोले फिर एक काम करो, हमसे ना करो, राम जी से कर लो तो हमारी भाभी हो जाओगी। जाओ। सूर्पनखा फिर से आई, अरे सुनो राम जी, वो तुम्हारा भैया ठीक नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। राम जी ने कहा एक बार और ट्राई कर लो। बार बार यहाँ बार इतनी बेशरम है, वो अपनी शादी की बातें खुद कर रही है। जैसे आजकल की वो सूर्पनखाएं अपनी शादियां खुद कर लेती हैं, ये सब सूर्पनखाओं की वंशज हैं। कहीं मरने गई सूर्पनखा आज भी जिंदा है इनके रूप में, जब अपनी खुद ले लेके भाग जाती है। ये सब सूर्पनखाएं ही तो हैं। ना बाप की जरूरत ना माँ की जरूरत, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जो पसंद आया उसके संग भाग गई। ये सूर्पनखाओं के लक्षण। क्यों जी, क्या कहते हैं आप, है ना? तो सूर्पनखा कहीं गई नहीं है, आज भी विद्यमान है। तो नजर बिगड़ी सूर्पनखा की, तो लक्ष्मण जी ने क्या क्या काटा? नाक और कान। अच्छा, किसी ने कहा लक्ष्मण जी आपने नाक ही क्यों काटी? गर्दन काट देते, हाथ काट देते, पांव काट देते, नाक ही क्यों काटी सूर्पनखा की? लक्ष्मण जी कहते कुछ और काटते तो इसे घर जाके बताना पड़ता कि फलानी जगह गए थे। नाक काट दी है तो इसे बताना नहीं पड़ेगा कहां गए थे, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, और नाक कटा के आ गई। इसलिए नाक ही काटी के इसे बार बार समझाना ना पड़ेगा, किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों भाई बहन ना आंखों के कच्चे थे, ये दोनों भाई बहन आंखों के। आप लोग तो कच्चे नहीं हो ना, इसलिए आंखें मजबूत रखना, आंखें भगवान के चरणों में जाएं, आंखें भगवान को देखें। पर नारी पर पुरुष को आंखें ना देखें। यदि देखा, सूर्पनखा ने देखा, रावण ने देखा, दोनों का परिणाम आपके आगे। इसलिए अपनी आंखों को संभालो, तो आंखें ना बिगड़ने दीजिएगा। दूसरा कान, बताओ कान किसके बिगड़ गए थे इतिहास के पन्नों में? कान किसके बिगड़े थे? जिसके कान बिगड़ गए उसका भी सर्वनाश हुआ। बताओ कान किसके बिगड़े? जोर से, जोर से। माता कैकई के कान बिगाड़ दिए थे मंथरा ने। और सुनो, माता कैकई के ये कान बिगड़ गए, मंथरा ने कान भर दिए, राम को वनवास भेज दिया। राम को वनवास भेज दिया, तो वनवास जब भेजा तो उस दिन से आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा, क्योंकि जो राम से द्रोह करती हो उनका कोई नाम लेता भी नहीं। कौशल्या नाम की महिला लाख मिल जाएंगी आपको, सुमित्रा नाम की महिला 1000 मिल जाएंगी, लाखों मिल जाएंगी, पर एक भी कैकई नहीं मिले। ये परिणाम क्यों हुआ? क्या बिगड़ गए माता के? इसलिए आप लोग भी जो दिन भर पड़ोसन से चुगली सुनती रहती हो, उल्टी सीधी सुनती रहती हो, तुम्हारे अंदर भी तो भरता होगा ये सब। आजकल महिलाएं जो तुम निंदा चुगली करती हो ना दिन भर, इससे ही कई महिलाओं का घर उजड़ जाता, झगड़ा हो जाता है, अशांति हो जाती है, फिर भी आप मानती नहीं हो। हमारी माताएं तो 1-1 घंटे पड़ोसन से पंचायत कर लेती, नॉन स्टॉप बोलती रहती है, मुंह नहीं थकता। बिल्कुल अपने दरवाजे में ये खड़ी है, उसके दरवाजे में वो खड़ी है, और दोनों प्रपंच चालू है। इसलिए मेरी माँ, व्यर्थ ना बोला करो, किसी की निंदा ना किया करो। आप बताओ, आपको पड़ोसन की निंदा करने से क्या मिल जाता है? इसलिए मत किया करो। आप करते हो मैया? आप में से कितनी माताएं पड़ोसन की निंदा करती, चुगली करती? जो करती है वो हाथ उठाओ। देखो, एक हाथ नहीं उठा। अब आप अपनी अंतरात्मा से पूछो कि चुगली करती हो कि नहीं? नहीं करती हो तो अच्छी बात है, और करती हो तो आज ही से बंद कर दीजिए। कोई लाभ नहीं है इन चीजों से। कई लोग, हमारा पड़ोसी
कैसा, हमारी पड़ोसन है, अरे क्या करना पड़ोसियों से, हम कैसे हैं। यदि बुराई देखनी है तो बताओ बुराई किसकी देखनी चाहिए, किसकी किसकी? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना हमसे बुरा न कोई। सबसे बुरा कौन है? हम। बुराई देखनी है तो स्वयं की, खुद की। अच्छाई देखनी है तो भगवान की। गोविंद आपके जैसा कोई अच्छा नहीं है और हमारे जैसा कोई बुरा नहीं है। अच्छाई देखना है तो भगवान की देख लो और बुराई देखना है तो खुद की देख। हमें क्या करना कि पड़ोसी कैसा है, जैसा है अच्छा है। हमें क्या करना कि आप कैसे हैं, हमें क्या करना कि आपका बेटा कैसा है, हमारा बेटा कैसा है, हमारा बेटा किस रास्ते पर चल रहा है, उसे ठीक करो। तुम्हारा खुद का तुमसे संभलता नहीं है और पड़ोसन की तुम पंचायत करती हो कि तुम्हारा ऐसा तो तुम्हारा कैसा है। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से पैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे है, ना दोस्ती ना दुश्मनी। तो कान ना बिगड़ने पावे निंदा चुगली से। कैकई माँ के क्या बिगड़ गए? कान। क्या हुआ? आग लग गई अयोध्या में, सुहाग उजड़ गया। जिस बेटे के लिए इतना षड्यंत्र रचा उसी बेटे ने मां कहना छोड़ दिया। भरत जी ने मां नहीं कहा उसके बाद से अपनी मां कैकई को। जिस बेटे के लिए इतना प्रपंच रचा, इतना षड्यंत्र रचा मां ने, उसी बेटे भरत जी ने मां कहना छोड़ दिया। कीड़े क्यों नहीं पड़ गए आपकी जिह्वा पर जब आपने राम को वनवास भेज दिया? मां ऐसा कहा श्री भरत जी। सारा सपना धरा का धरा रह गया। कैकई का कोई नाम नहीं लेना पसंद करता था। कैकई मां की दासियां भी कैकई मां की सेवा करती जरूर थी, परंतु उनका मन नहीं था। ऐसी हालत हो गई थी माता कैकई, कोई देखना पसंद नहीं करता था कैकई की तरफ। केवल राम जी ही जाकर के मां कैकई के पास बैठते थे, मां कैकई से हालचाल लेते थे। अर्थ यही है कि कान संभालिएगा। कान है तो कानों से कथा सुनो, आंख है तो ठाकुर जी का दर्शन करो, और तीसरा है मुंह, जिह्वा, वाणी। बताओ किसकी वाणी बिगड़ गई तो बहुत कुछ बिगड़ गया। तीसरा आखिरी उत्तर दीजिए, किसकी वाणी बिगड़ गई थी? जोर से आप बताओ, किसकी वाणी बिगड़ने से क्या हुआ था? आप बताओ भैया जी, किसकी वाणी बिगड़ी थी? कान बिगड़े थे कैकई के, आंख बिगड़ी थी रावण की, मुंह किसका बिगड़ा था? वाणी किसकी बिगड़ी थी? बोलो। वाणी बिगड़ी माता द्रौपदी की। द्रौपदी ने कह दिया था अंधों के अंधे होते। बस इतना सेंटेंस था, इतनी सी बात ने महाभारत खड़ा कर दिया। मेरी मां, आपका जो मुंह है ना ये छोटा सा है, इसमें जो जबान है आपकी वो 3 इंच की है। कहते हैं गोली किसी को मार दो तो गोली का खाया बच जाएगा, पर गोली से मार दो तो नहीं बचेगा। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे न पाव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। इसलिए शब्द संभाल के बोलना चाहिए। बड़ी महिमा। शब्दों को कैसे बोलना है मेरी मां? संभाल कर। आपके शब्द हैं, इसका मतलब ये नहीं कुछ बोल देंगे। आप
तो बोलकर भूल जाएंगे, पर जिसे बोला गया है वो भूलेगा नहीं। क्यों भूल जाता है? इसलिए आपकी वाणी है तो कुछ भी ना उल्टा सीधा बोला करो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। बोलने से महाभारत हो गया। आज भी घरों में झगड़ा किससे होता है? बोलने से। क्यों जी? अक्सर अधिकांश घरों में झगड़ा किससे होता है? अत्यधिक बोलने से। हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए कहता हूं, मौन रहो तो ही अच्छा है। मौन रहो तो अच्छा है। मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बनकर जल न सको तो दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। इसलिए हम जगा रहे, अभी जगा रहे, आप जाग जाओ, अच्छी बात है। तो कितनी चीजें संभालेंगे आप लोग? कौन कौन सी? फटाफट दोहरा दो, हाथ रख के बताओ। तीनों को कंट्रोल, सज्जन थे, वो बहुत बड़े भक्त थे, बहुत भक्ति करते थे भगवान की। एक दिन उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उनके पांव में फ्रैक्चर हो गया। हॉस्पिटल गए, एक पांव बिल्कुल हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने बोला कि आपका पांव टूट गया है, ठीक तो हो जाएगा, हड्डी वड्डी जुड़ जाएगी, लेकिन थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि कुछ पार्ट चूरा हो गया। छोटा बड़ा होगा, लंगड़ाना पड़ेगा, सारी जिंदगी लंगड़ा के चलना पड़ेगा। वो लड़का बहुत बड़ा भक्त था भगवान का। अब लोग देखने आए बच्चे को। जब कोई हादसा हो जाता है तो समाज के, गांव के, परिवार के लोग आते हैं। लोगों ने कहा, अरे तुम तो इतने बड़े भक्त थे, तुम तो इतनी बड़ी भक्ति करते थे, फिर भी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। भगवान ने तुम्हारे साथ बड़ा गलत किया। अब आप बताओ कि भगवान ने उसके साथ अच्छा किया कि गलत किया? जोर से। क्या किया भगवान ने? सामान्य आदमी तो यही कहेगा कि भाई तू भगवान का इतना बड़ा भक्त था, देख पांव टूट गया तेरा, भगवान कहां से तेरे, बचाया क्यों नहीं भगवान ने? सामान्य आदमी तो ये बातें करता। सही है? और ये बात सांसारिक लोग करते हैं, यही बातें करते हैं दुनिया के लोग। इन
बातों के सिवा लोगों के पास कोई बातें नहीं। चलो ये तो बातें थी संसार के लोगों की। लोगों ने कहा तो इतना बड़ा भक्त था, ये कैसे हो गया? हो गया तो भगवान कहां थे? भगवान ने बचाया क्यों नहीं? जब सारे प्रश्न सबके हो गए तब उस बच्चे ने जवाब दिया। 100 सुनार की एक लोहार की। उस बच्चे ने जवाब दिया। उसने कहा कि मेरे भगवान ने ही मुझे बचाया। भगवान की कृपा है कि आज मैं बच गया हूं। अरे यदि तू भगवान का भक्त था तो भगवान ने तेरे पांव को टूटने से क्यों नहीं बचाया? एक्सीडेंट होने से बचा लेते। उस बच्चे ने कहा आप लोग समझते नहीं, मैं भगवान का भक्त हूं, इसलिए आज के दिन मेरी मृत्यु थी लेकिन मेरी मौत को परमात्मा ने एक पांव से टाल दिया, जरा से फ्रैक्चर से टाल दिया। अरे गुजारा तो बिना पांव के हो सकता, जिंदगी है तो एक पांव से भी आदमी यात्राएं कर लेता। मेरे तो दोनों है, थोड़ा सा लंगड़ाऊंगा, इसमें क्या बुराई है? भगवान की कृपा है कि मैं आज कम से कम जीवित हूं, और मेरे भगवान मुझे मौत भी दिए होते तो मैं खुशी खुशी मर भी जाता कि प्रभु आपकी इच्छा में ही मेरी इच्छा है, मेरी कोई इच्छा नहीं। चाहे तू जिंदा रख, चाहे तू मार दे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा फिर से। प्रश्न ये है कि भगवान के भक्त को दुख होता है कि नहीं? भक्त को दुख होता है कि नहीं? उस लड़के को दुख हुआ कि नहीं? उस बच्चे को जिसका पांव एक्सीडेंट में टूटा उसे दुख हुआ कि नहीं? बोलो। नहीं हुआ। भाई पांव टूटा है, दर्द तो होगा, ये तो दर्द वाला दुख है। दर्द तो कांटा लगने में भी हो जाता है। तो वो सामान्य दर्द है कि जो हमें पांव टूटा है, किसी का तो दर्द तो होगा, परंतु एक पॉजिटिविटी देखिए। दुख इसे नहीं कहते कि कांटा लग गया तो दुखी हो गए, ये दुख नहीं है, ये तो सामान्य शारीरिक पीड़ा है, वो तो उठानी पड़ेगी सबको। बुखार आएगी, सर्दी होगी, वो तो पीड़ा होगी थोड़ी बहुत, दुख नहीं है। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा है वो व्यक्ति दुखी इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ये मान लेता है कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से, वो दुख में भी सुखी रहता। दुखी कौन है? दुखी वो है जिनके पास कोई दुख नहीं है फिर भी टेंशन में है, वो सबसे ज्यादा दुखी। कुछ कमी नहीं है धन की, सब बढ़िया, फिर भी चिंता, फिर भी टेंशन, फिर भी नींद की गोलियां खा रहे हैं, फिर भी सो नहीं पा रहे हैं, खा ही नहीं पा रहे हैं, वो लोग दुखी हैं। तो भगवान के भक्त के जीवन में, सुदामा के जीवन में कितना दुख था? बताओ, सुदामा जी दुखी थे या नहीं? उत्तर दो। सुदामा जी दुखी थे कि नहीं? आपकी नजर में दुखी थे, क्योंकि आपकी नजर ही गलत है। आपकी नजर कहती है जिसके पास पैसा है वो सुखी है, जिसके पास पैसा नहीं है वो दुखी है। जिस चुप रहो, पंचायत चल रही है। पर भक्तों की नजरें कहती हैं जिसके पास भक्ति है वो सुखी है, जिसके पास भक्ति नहीं वो दुखी है। अब आपकी नजरों में ही मोतियाबिंद है, हम क्या करें? आपकी नजरें ही गलत आकलन करती हैं, आपका दृष्टिकोण ही गलत है, आपके देखने का नजरिया ही गलत है, हम क्या करें? आप सुख दुख को धन से तौलते हैं। आप सुख दुख को किससे तौलते हैं? कि जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा सुखी, रिक्शे वाले के पास पैसा नहीं है वो दुखी। अरे रिक्शे वाले से जाकर पूछो, वो तुमसे ज्यादा ठहाका लगाता है, तुमसे ज्यादा हंसता मुस्कुराता है, तो दुखी कहां से हो गया? दुखी कौन है? जिसके पास बहुत पैसा है पर हंसता भी ना हो, पत्नी से प्यार की दो बातें ना करता हो, बच्चों से ना बोलने का समय है, वो धनवान होके भी सुखी कहलाएगा? इसलिए मेरी मां, सुख दुख की परिभाषा पैसा तय नहीं करता। सुख दुख की परिभाषा जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही तिकाहे न होहि दुखारी। भगवान का स्मरण ही सुख है और भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। इसलिए धन पैसे को नहीं कहा गया,
बताओ रियल धन क्या होता है? रियल देखो, आप लोग इतने लोग हैं, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि धन किसे कहते हैं, आप कहेंगे इसको धन कहते हैं, पैसे को धन कहते हैं। इसे पैसे को धन नहीं कहते। भक्तों की भाषा में इसे कागज का टुकड़ा कहते हैं, आपकी भाषा में इसे धन कहते हैं। धन किसे कहते हैं बताओ? धन किसे कहते हैं? मीराबाई की भाषा में धन किसे कहा गया? मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनकी भाषा में राम नाम ही धन है, कृष्ण नाम ही धन है, और आपकी भाषा में कागज का टुकड़ा धन है। अब आपकी नजरिया ही खराब है, उसका दोष किसे दें? इसलिए लोगों के जीवन में दुख है, क्योंकि उन्हें सुख की परिभाषा ही नहीं पता। आपको क्या लगता? जिसके बेटा नहीं है वो दुखी, जिसके बेटा है वो सुखी। आप लोग बेटे से सुख दुख की तुलना करते हो, क्यों मैया? जिसके बेटा है वो कहती है मैं सुखी हूं, जिसका बेटा नहीं है महाराज मैं बड़ी दुखी हूं, बेटा ही नहीं है। लो, तुम्हारे जैसे रोने वाले कभी मीरा से मिले तो मीरा से पूछे, मीरा क्या तुम्हें, मीरा के भी तो बेटा नहीं था, तो तुझे भी सुख दुख होगा मीरा भाई? मीरा कहती ना मुझे बेटा चाहिए ही नहीं, मैंने कोई बेटा बेटी पाने थोड़ी जन्म लिया है, मैंने तो गोविंद को पाने के लिए जन्म लिया है, इसलिए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भगवान से प्यार करने जन्म लिया है। ये बेटा बेटी का रोना आप लोग रोते हैं? सुख दुख की परिभाषा ही नहीं पता लोगों को। आप लोग धन मानते हैं पैसे को, जबकि पैसा धन है ही नहीं। पैसा तो एक जरूरत है, हमें सांसारिक चीजों को लेने की जरूरत। चलो, एक व्यवस्था का नाम पैसा। पैसा मीन्स एक व्यवस्था। पहले, अच्छा आज के 100-200 साल पहले पैसा नहीं चलता था, तब कैसे होता था? आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले सिक्का भी नहीं चलता था। जब फूटी कौड़ी नहीं चलती थी, सबसे पहले हमारे देश में फूटी कौड़ी चली। 3 फूटी कौड़ी की एक कौड़ी होती थी। लोग कहते ना फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, फूटी कौड़ी पहला पैसा होता था। फिर आना चला, 16 आना, 12 आना, 8 आना, 4 आना, है ना? 1 रुपया को मतलब 16 आना, सही है? 4-4 आने के हिस्से करते थे। तो पहले कौड़ी चलती थी, फिर आना चलता था, सही है? जब फूटी कौड़ी भी नहीं चलती थी, उस समय पे क्या चलता था बताओ? उस समय पे क्या व्यापार होता था, कैसे होता था? उस समय आदान प्रदान होता था। समझो, उस समय यदि हमारे पास गेहूं है और आपके पास चावल है, तो जितना गेहूं हम देंगे उतना चावल आप हमें दे दीजिए, तो हमारे घर भी दाल रोटी बनेगी, है ना? सही है? पहले ऐसा होता था कि हमारे पास जो है उसके बदले आप वो दीजिए जो आपके पास। पहले ऐसे व्यापार होता था, वहां की चीज हम लाते थे जो हमारे यहां नहीं होती थी। अब जैसे भारत में ही कहीं गेहूं ज्यादा होता था तो कहीं चावल ज्यादा होता था। तो कहीं दालें होती थी तो गेहूं दे करके दाल खरीदते थे, और जिनको दाल वालों के पास वो गेहूं खरीदते थे दाल देकर। तो जितना एक कोड़े हमने दिया तो एक कोड़े तुम दो, एक बोरा हमने दिया एक बोरा तुम दो। वहां ये नहीं होता था कि हमारा मैया उठाओ देखो घर्राटे दे रही है, मैया सुनो मेरी माँ। हाँ? तो ये सब चलता था। इसका मतलब उस जमाने में पैसा तो था ही नहीं, है ना? सोना था तो सोने का भी एक हिसाब किताब रहा होगा, क्योंकि उस जमाने में सोने के सिक्के भी नहीं थे, सोने के सिक्के का चलन भी बाद में चला।
फिर सोने का सिक्का चलता था पहले हमारे देश में, फिर चांदी का सिक्का चलता था, फिर लोहे का सिक्का आ गया, तांबे का सिक्का भी चला है पहले। तो समय काल परिस्थिति में चीजें बदलती गई। पैसे को धन पहले नहीं माना जाता था। पहले तो समझो, पैसे को आज आप लोगों ने धन माना, पहले का धन क्या था? गौधन, गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। पहले का धन क्या था? गौ, जिसके पास ज्यादा गाय वो बड़ा आदमी होता था, गौधन। जिसके पास गज हाथी थे वो बड़ा आदमी होता। गौधन, गजधन, बाज, बाज लोग रखते थे। गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान। पहले सोना चांदी हीरा मोती है ना, हीरे मोती का खजाना होता था। जिसके पास ज्यादा हीरे हैं मोती है ज्यादा धनी होता था। तो गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान। पर जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। कितना भी धन हो पर संतोष नहीं है तो वो सारा धन बेकार। इसलिए सबसे धनवान कौन? अब बताओ आप, सबसे बड़ा धनवान कौन? मैया, ओ मेरी माँ, मैया बताओ मेरी माँ, सबसे बड़ा धनवान कौन? जिस मेरी माँ क्यों इतना पंचायत करती है? सबसे बड़ा धन है भगवान का नाम। जिसके पास जितनी भक्ति है, जिसके पास जितना भगवत प्रेम है, जितना भजन है, बस वही सबसे बड़ा धनी है। आप सवेरे जल्दी जाकर भगवान का चिंतन करते हैं, आप धनी। आपके पास भक्ति का धन है, आपके पास भगवान नाम का धन है। सुदामा जी गरीब थे ही नहीं। आपकी भाषा में सुदामा जी गरीब थे, पर भक्तों की भाषा में सुदामा जी गरीब नहीं। सुदामा जी इतने अमीर थे कि उनके लिए जगत का पालनहार सिंहासन छोड़कर दौड़ रहा है। ये गरीबी का परिचय नहीं है, ये अमीरी का परिचय। सुदामा के लिए द्वारिकाधीश ने अपनी सिंहासन छोड़ दी और दौड़कर सुदामा को गले लगाया। सुदामा गरीब कैसे होंगे? धनी लोगों का सबका अपना अपना देखने का नजरिया। आप लोग धन वाले हैं, दिन रात धन धन करते हैं, इसलिए आपको धन से सब चीजें दिखती हैं कि धन नहीं उसके पास, धन है उसके पास। जिसके पास संस्कार है, जिसके पास शिष्टाचार है, जिसके पास भक्ति है, वही धनी है, वही धनवान। आपके बेटे के पास धन बहुत है पर संस्कार रत्ती भर नहीं है, तो धन का क्या करेंगे? इसलिए सबसे बड़ा धन पैसा नहीं है। इसलिए बापों को कहूंगा मैं, जितने पिता सुन रहे हैं, आप अपने बेटों को धन बाद में देना, संस्कार पहले देना। क्योंकि धन आखिरी में जाके कहां पहुंचता? धन सारी जिंदगी आदमी करता है धन 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 और अंत में हो जाता है निधन। निधन कल क्या कर रहा था? धन धन, आज क्या हो गया? निधन। नहीं जुड़ जाएगा आपके धन के आगे, क्या जुड़ जाएगा? नहीं। ये जीवन का है रहस्य। इसलिए धन धन ना करो और करना ही है तो राम नाम के धन को जोड़ लो, वही यहाँ काम आएगा, वही वहां काम आएगा। ना परिवार संग चलेगा। धनानि भूमौ बसवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। पत्नी पति कहां तक साथ देते हैं? धनानि भूमौ, धन संसार तक साथ देगा, पत्नी दरवाजे तक साथ देगी, परिवार के लोग शमशान तक साथ देंगे, शरीर चिता तक साथ देगा, आखिरी में अंत में साथ पहुंच जाएगा हमारे द्वारा किया गया पाप और पुण्य। पाप और पुण्य ही धन है। जो आपने कमाया है, सोना चांदी कमाया, सब रह जाएगा, यही जाएगा। तो पाप और जो आपने किया है पाप पुण्य, वो संग जाएगा। तो दो गठरी जाएंगी आपके सिर पे, एक पाप की एक पुण्य की। पाप की गठरी भारी होगी, पुण्य की गठरी बिल्कुल हल्की होती है। पुण्य ऐसा होता है ना, वो ज्यादा है पर है बिल्कुल हल्का, उसमें कोई बोझ नहीं होता।
इसलिए पुण्य ज्यादा करो, पाप कम करो। उल्टा हो रहा है, यहाँ पैसों के लिए लोगों को मार दिया जाता है, क्योंकि पैसे को धन मानते हैं। काश भक्ति को धन मानते होते तो आज कितनी व्यवस्था होती हमारे देश में, कितनी आज अराजकता फैल गई है ना। आज के बेटे अपने माँ बाप को घर से इसलिए निकाल देते हैं, बूढ़े बाप के पास कुछ बचा नहीं है, पैसा नहीं बचा, माँ के पास पैसा नहीं है, निकाल दिया। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप के पास कुछ नहीं होता तो बच्चे अपने माँ बाप को निकाल देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ही ऐसे हैं जो बिना धन के भी अपने माँ बाप की सम्मान से सेवा करते हैं। कुछ होते हैं ऐसे, बहुत कम होते हैं। लालच ज्यादा है आजकल, इसलिए धन तो अब आप ही समझो कि धन किसे कहते हैं। पहले तो ये समझ लो कि धन किसे कहते हैं। तो धन किसे कहते हैं मेरी माँ? धन किसे कहते हैं? बेटा बताओ धन किसे कहते हैं? बेटा बताओ धन किसे कहते हैं? धन किसे कहते हैं? ओ भैया मोबाइल चला रहे हो लाला, धन किसे कहते हैं? हाँ मैया बताएंगी धन किसे कहते हैं मेरी माँ। मैया बताएंगी, बूढ़ी मैया बोलो मेरी माँ। मैया से कुछ पूछो तो हंस के टाल देती है। मजाक में ले जाती है मैया हर बात को। तो हमारा सबसे बड़ा धन है भगवान का भजन, भगवान का चिंतन। इसलिए काम करते रहो नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरई पारा। इसलिए खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन भगवान को ना छोड़ो, अपने संस्कारों को ना छोड़ो, अपने माँ बाप की सेवा को ना छोड़ो। ये याद रखो, यही धन है। माँ बाप की सेवा कर ली जिस बेटे ने, वही बेटा धनवान है। एक बेटा है जो बहुत बड़ा डॉक्टर है, एक बेटा है बहुत बड़ा इंजीनियर है, पर वो अपने बाप की तरफ देखता नहीं है, माँ की तरफ देखता नहीं है। एक बेटा है जो गरीब है पर अपने माँ बाप की खूब सेवा करता है। तो हमारी भाषा में तो अमीर वही माना जाएगा जिसने माँ बाप की सेवा की, जिसने केवल कागज के टुकड़े कमाए हैं, बहुत घाटे में चल रहा है। सबसे बड़ा धन है माता पिता की सेवा। एक तरफ अयोध्या का राज्य सिंहासन था और दूसरी तरफ राम जी थे। भरत जी ने किसे चुना, अयोध्या के सिंहासन को या राम जी को? अच्छा चलो छोटा सा उत्तर देना। आज मैं आपसे एक सवाल करूं, यदि भरत जी, अभी तो आप ये जानते हैं कि भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट गए, अयोध्या का राज्य उन्होंने स्वीकार फॉर माना कि भरत जी माता कैकेयी की बात मान के राम जी को वनवास भेज के भरत जी राजा बन जाते, तो क्या भरत जी का समाज में आदर होता? आज जितना आदर है भरत जी का, आज जितना सम्मान है भरत जी का, क्या इतना सम्मान राजगद्दी में बैठने से होता? बोलो, नहीं होता ना। जबकि अयोध्या का राज्य कितना बड़ा राज्य था, कितना धन था उस राज्य में, लेकिन धन पाने वाले को बड़ा नहीं कहा जाएगा, सेवा करने वाले को बड़ा कहा जाएगा। बड़ा वो नहीं है जो धनी धन से बड़ा हो, बड़ा वो है जिसके अंदर त्याग है, सेवा का भाव है। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करना ही सबसे बड़ा काम है, वही सबसे बड़ा धन है। हम जज हो गए, हम डॉक्टर हो गए, हम इंजीनियर हो गए, हमने बहुत पैसा कमा लिया और माँ बाप की सेवा नहीं की, तो इस धन से करोगे क्या? ये धन तुम्हें शांति नहीं दे सकता। शांति भले 2 रुपए कम कमाओ, और माँ बाप का आशीर्वाद आपके सदा साथ है, उस धन की तो बात ही अलग है। खाने को भले रोटी ना हो हमारे पास, पर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, निभाया, सेवा की। सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठिन काम क्या है इस धरती पर? बताओ, सबसे कठिन काम क्या है इस धरती पर? मैया, मैया, ओ मेरी माँ, देखो कैसी चल रही है चुपके चुपके पंचायत। और जब हम बोलते तो ऐसे बैठ जाती थी मैया।
जैसे कभी बोले ही नहीं कुछ। ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा क्या पूछा हमने? सबसे बड़ा क्या पूछा हमने? एक जन बताओ, सबसे कठिन काम, सबसे बड़ा काम, कठिन काम क्या है? हाँ, सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे कठिन काम इस धरती में सबसे कठिन काम क्या है? इंजीनियर बनना सबसे कठिन नहीं है, आईएएस आईपीएस बन जाना सबसे कठिन नहीं है, डॉक्टर जज बन जाना सबसे कठिन नहीं है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाना कठिन नहीं है, पर एक पुत्र बनकर, एक सच्चा बेटा बनकर अपने माँ बाप की सच्चे मन से सेवा करना बहुत कठिन काम है। यदि सच्चा बेटा बन के कर लिया, जहां है एक छोटा भाई बड़े भाई की सेवा कर लिया, एक सेवा करने वाला यदि सारी जिंदगी उसने अपने इस कर्तव्य को निभाया, सेवा सबसे कठिन। इसलिए आजकल का आदमी सेवा नहीं करता, क्योंकि कठिन काम। सेवा करने वाले को अपमान सहना पड़ेगा। जो बहू, कितनी बहुएं मेरे से कहती है, महाराज हम तो सास की बहुत सेवा करते हैं, पर सास तो हमारी खूब गालियां देती है, हमें मन उखड़ जाता है। कोई बात नहीं, ये इतिहास साक्षी है, सेवा करने वालों को लाते बातें सब खानी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी अपने धर्म को ना छोड़ो। इसका परिणाम बाद में आएगा, बाद में आएगा। करते रहो, करते रहो। ये संसार की नीति ऐसी है, आप जिनके साथ अच्छा करेंगे वो आपको लात मारने की कोशिश करेंगे। खाते रहो लात, करते रहो अपने कर्तव्य को पूरा। खाना तो पड़ेगा। हर आदमी समझदार नहीं है। आपकी गली मोहल्ले में आप भले कितने भी अच्छे काम करते हो, कितना भी अच्छे आप हो, लेकिन फिर भी आपको अच्छे काम करने पर भी आपको बुरा कहने वाले लोग मिल जाएंगे, क्योंकि ये रीति है, संसार की यही रीत है। बुरा क्या? अच्छा बताओ, राम जी ने मंथरा का क्या बिगाड़ा था? राम जी ने मंथरा का क्या बिगाड़ा था? कौन सा कर्जा लिया था इससे राम जी ने? क्या आदर नहीं करते रहे होंगे राम जी इनका? क्या इसे भी मां कहकर नहीं बुलाते रहे होंगे राम जी? बिल्कुल, राम जी तो सबको मां कह के बुलाते थे। क्या मंथरा का राम जी ने आदर नहीं किया होगा? किया, खूब सम्मान किया है। क्या कैकेयी ने माता, क्या राम जी ने माता कैकेयी को मां नहीं कहा? कहा है। सबसे ज्यादा दूध राम जी ने माता कैकेयी का ही पिया है, और सबसे ज्यादा दूध भरत जी ने माता कौशल्या का पिया। लेकिन जिसे मां कहा, जिसे मां की तरह दर्जा दिया, जिस दासी को क्या सम्मान ना दिया होगा राम जी ने, क्या ना किया होगा, फिर भी जहर उगला के नहीं? दोनों ने, मंथरा और कैकेयी मां ने राम जी के लिए जहर उगला के नहीं? जब राम के लिए जहर उगलने वाले थे उस जमाने में, तो आपके लिए और हमारे लिए कोई दुनिया में जहर उगले, कोई आश्चर्य ना मानिएगा। आपको कोई बुरा कहे तो विचलित ना होइएगा। अच्छे लोगों को ही बुरा कहा जाता, बुरे को कौन बुरा कहेगा? वो तो है ही बुरा, वो तो दिख रहा कि बुरा। तो बुरा अच्छे को ही कहा जाएगा, बुरे को बुरा नहीं कहा जाएगा। ऑलरेडी दिख रहा सबकी आंखों। आप लोग कहते हैं ना हम अच्छे हैं, हमें तो बुरा कह रही है हमारी माँ, और ये बुरा उसे इसलिए बुरा कह रही हो तुम्हारी माँ क्योंकि तुम अच्छे हो। माँ भी तो अपमान कर सकती है, माँ भी तो अपमान करती है। क्या कैकेयी माँ ने राम जी का सम्मान किया? वनवास चला जा राम, क्या ये सम्मान था? तो आपकी सास भी आपको आरती ना उतारेगी, गालियां देगी, पर गालियां खा के भी सेवा करना ये तुम्हारा धर्म है। राम जी ने भी सोचा होता ना, मैं कैकेयी माँ की थोड़ी बात मानूंगा, मेरी माँ तो कौशल्या है, कौशल्या माँ कहेंगी तब बात मानूंगा। यदि राम जी ने ये कह दिया होता तो क्या राम जी का सम्मान बढ़ता? क्या राम जी का आदर होता? इसका मतलब ये हुआ ना, सिंपल, कि राम जी ने माँ की बात मानी, भले माँ गलत कह रही, भले मंथरा गलत कह
कह रही है, पर बात माँ की मानी को कि माँ कह रही है, भले सही है गलत है, माँ बाप तुम्हें सही कहे गलत कहे, उनकी बात मान लो, और मान करके कुछ ना मानो तो सेवा का सम्मान का भाव तो बनाए ही रखो। ना मानना आपकी मर्जी, पर सेवा करते रहो, अपने से बड़ों का सम्मान, पलट कर जवाब ना दो। वो तुम्हें गालियां दे, वो तुम्हें थप्पड़ मारे, वो तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें पलट के जवाब नहीं दे। तुम्हारा रत्ती भर कहा ज्यादा हो जाएगा, उनका ज्यादा कहा कोई मायने नहीं रखेगा। बोलो हाँ या ना? समाज ने आपको 10 गालियां दी, वो गालियां कोई नहीं देखेगा, पर आपने किसी को एक गाली दे दी, वो संसार देखेगा। सास ने आपको 10 गालियां दी, कोई उसे याद नहीं रखेगा, पर बहू ने एक निकाल दी धोखे से, तो बाजार में हल्ला हो जाएगा, फलाने की बहू ने अपनी सास को गाली दे दी। इसलिए मेरी माँ, तुम समझदार हो, इसलिए तुमसे लोग ऐसी उम्मीद नहीं करते। इसलिए अपनी समझदारी का परिचय तब भी देना है जब आपको गालियां मिल रही हो, तभी तो पता चलेगा कि आप समझदार। आपके धैर्य का परिचय तभी तो होगा जब आपको गालियां मिल रही होंगी। भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने गालियां दी और भगवान सारी गालियां सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। ये भगवान का धैर्य ही तो था। धैर्य का बांध टूटा नहीं, जब टूटा तो फिर टूटा, स्वपार हो गई तब। तो आप लोग भी अपने आप को धैर्यवान बनाइए और अपने से बड़ों का अपमान प्रसाद मान के रखिए। अच्छा ये बताओ, हमारे पिताजी हमें डांट दें, हमें 2-4 थप्पड़ मार दें, तो क्या हमें बुरा मानना चाहिए? अरे हमारा बाप है, डांटने का अधिकार उन्हें ही है, हमें और थोड़ी कोई डांटेगा। हमारी माँ डांट दें और 2-4 थप्पड़ मार दें, तो क्या हमें बुरा अरे हमें आपने मार दिया, हम इतने बड़े हो गए, मार दिया। बड़े बेटा कभी बड़ा नहीं होता, बेटा कभी, माँ के लिए तो बेटा हमेशा छोटा ही रहता। इसलिए माँ ने कुछ कह दिया, बाप ने कुछ कह दिया, उसे भूल जाओ, उसे दिल से ना लगाओ। आप लोग तो जरा जरा सी बातें माँ बाप की भी दिल में लिए बैठ जाते हैं, इसलिए झगड़े बढ़ते हैं। ये समझदारी नहीं है कि आप जरा जरा सी बातें लिए बैठे। बड़ा दिल बनाओ, भूल जाओ इन बातों को, और जीवन किस लिए मिला है ये समझ लो। सेवा के लिए कोई लाख गालियां दे, आप जितना आपके पास गालियों का भंडार है आप दे दो, लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। यही है महान